नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तरी कश्मीर में सीआरपीएफ नाके पर पेट्रोल बम फेंकने वाली महिला की पहचान हो गई है। दरअसल महिला का कनेक्शन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। क्या है पूरा मामला, खबरों के बीच आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बैरिकेड्स तोड़ दिए और हंगामा भी किया। इसे लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, ये सुनते हैं। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके घर के, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है, जानबूझ के पुलिस लेके गई वहां पर बूम बैरियर के पास में, गुंडों को लेके गई, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए गए, उनके घर के बूम बैरियर तोड़वाए गए। जो मैंने पहले कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि पंजाब में हार की वजह से, पंजाब में 0 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। उससे पूरी तरह से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। और अब वो केजरीवाल जी को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही, जब किसी तरह से साजिशें कर करके नहीं हरा पा रही, तो अब वो उनको मरवाना चाहती है, उनकी हत्या कराना चाहती है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। और आज जो किया वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की हत्या का एक षड्यंत्र किया है। इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा की परीक्षा का पेपर होना था। हालांकि बोर्ड ने दोपहर 2 बजे से होने वाली परीक्षा को 24 जिलों में रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जारी हैं। आज दोपहर 2 बजे 12वीं के अंग्रेजी पेपर का आयोजन होने वाला था, लेकिन आयोजन से पहले ही 24 जिलों में अंग्रेजी पेपर के लीक होने की खबर सामने आ गई। इसे संज्ञान में लेते हुए राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बोर्ड ने अंग्रेजी का पेपर दोबारा आयोजित कराने की आज 30 मार्च 2022 को नई तारीख की भी घोषणा कर दी है। जिन 24 जिलों में अंग्रेजी परीक्षा कैंसिल की गई है, उनके लिए 13 अप्रैल को परीक्षा आयोजित की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंगलवार शाम को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में बुर्का पहने एक महिला ने सीआरपीएफ नाके पर पेट्रोल बम फेंक दिया और इस संदिग्ध महिला की अब पहचान हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस महिला का कनेक्शन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने मामले पर बात करते हुए कहा कि इस महिला की पहचान कर ली गई है और अब उसे पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आईजीपी ने दावा करते हुए कहा कि जल्दी वो गिरफ्त में होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ बंकर पर हमला करने वाली ये महिला लश्कर-ए-तैयबा की ग्राउंड वर्कर है और जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। बता दें कि इस महिला ने पहले पेट्रोल से भरे बैग को जलाया और फिर सुरक्षा बलों के बंकर पर फेंक दिया। ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना मंगलवार शाम लगभग 7:12 के आसपास की बताई जा रही है। वहीं मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले के रैनावारी इलाके में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस दौरान 2 आतंकवादी मारे गए हैं। ये जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी। पुलिस ने कहा 2 आतंकवादी मारे गए हैं। उनके पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। तलाशी जारी है। पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी वाले इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया है। जैसे ही सुरक्षा बल आतंकवादियों की छिपी हुई जगह पर पहुंचे, तभी उन्होंने बचाव में गोलीबारी की। इसी के साथ दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकारी व्यवस्था के कामकाज पर सवाल उठाया। केजरीवाल ने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कई अहम बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही सरकारी व्यवस्था को बदल दिया है। क्या कुछ बोले अरविंद केजरीवाल, आइए सुनते हैं। जो सरकारी व्यवस्था है ये भी अंग्रेजों के जमाने की चली आ रही है। अंग्रेजों ने सारी व्यवस्था बनाई थी हम लोगों को तंग करने के लिए। आज भी सारी व्यवस्था जनता को तंग करने के लिए ही बनी हुई है। इस व्यवस्था को भी तोड़ना पड़ेगा, इस व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा। सरकारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारी जिंदगी में हमारी मदद करे। मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं तो सरकार मेरी मदद करे। मैं कुछ अगर जिंदगी में करना चाहता हूं तो सरकार मेरी मदद करे। लेकिन पूरी की पूरी हमारी सरकारी व्यवस्था ऐसी है जो कि हर कदम पे हर इंसान को रोकने में लगी रहती है। इसे बदलना हो। दिल्ली में छोटी छोटी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं हमने, इस डायरेक्शन में कई सारे चेंजेस कर रहे हैं। जैसे सरकार में आप कोई भी काम कराने जाते हो, आपसे पैसे मांगे जाते हैं, बिना रिश्वत के काम नहीं होता। दिल्ली में इसको बंद कर दिया हमने। दिल्ली में हमने ये कर दिया भाई आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है। हमने एक नंबर दे दिया 1076। इस नंबर पे कॉल करो। जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, अपने घर से फोन पे फोन करते हो और कहते हो भाई इतने मेरे को पिज्जा चाहिए, ये वाला पिज्जा चाहिए, आपके घर पे पिज्जा डिलीवर होता है। ऐसे ही 1076 पे फोन करो, वहां से कॉल आएगी कि आपको दिल्ली सरकार से क्या काम कराना है। आप बताओ कि मेरे को ये ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, बिजली का कनेक्शन चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आपके घर में दिल्ली सरकार से कोई अधिकारी आपके घर में आके आपका काम करके जाएगा। आपको दफ्तर से छुट्टी नहीं लेनी, दफ्तर नहीं जाना किसी, आपको लाइनों में नहीं लगना, दलाल के चक्कर नहीं काटने, सारा काम आपके घर पे होएगा। पूरी की पूरी जो सरकारी व्यवस्था है ये भी अंग्रेजों के जमाने की चली आ रही है। अंग्रेजों ने सारी व्यवस्था बनाई थी हम लोगों को तंग करने के लिए। आज भी सारी व्यवस्था जनता को तंग करने के लिए ही बनी हुई है। इस व्यवस्था को भी तोड़ना पड़ेगा, इस व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा। सरकारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारी जिंदगी में हमारी मदद करे। मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं तो सरकार मेरी मदद करे। मैं कुछ अगर जिंदगी में करना चाहता हूं तो सरकार मेरी मदद करे। लेकिन पूरी की पूरी हमारी सरकारी व्यवस्था ऐसी है जो कि हर कदम पे हर इंसान को रोकने में लगी रहती है। इसे बदलना हो। दिल्ली में छोटी छोटी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं हमने, इस डायरेक्शन में कई सारे चेंजेस कर रहे हैं। जैसे सरकार में आप कोई भी काम कराने जाते हो, आपसे पैसे मांगे जाते हैं, बिना रिश्वत के काम नहीं होता। दिल्ली में इसको बंद कर दिया हमने। दिल्ली में हमने ये कर दिया भाई आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है। हमने एक नंबर दे दिया 1076। इस नंबर पे कॉल करो। जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, अपने घर से फोन पे फोन करते हो और कहते हो भाई इतने मेरे को पिज्जा चाहिए, ये वाला पिज्जा चाहिए, आपके घर पे पिज्जा डिलीवर होता है। ऐसे ही 1076 पे फोन करो, वहां से कॉल आएगी कि आपको दिल्ली सरकार से क्या काम कराना है। आप बताओ कि मेरे को ये ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, बिजली का कनेक्शन चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आपके घर में दिल्ली सरकार से कोई अधिकारी आपके घर में आके आपका काम करके जाएगा। आपको दफ्तर से छुट्टी नहीं लेनी, दफ्तर नहीं जाना किसी, आपको लाइनों में नहीं लगना, दलाल के चक्कर नहीं काटने, सारा काम आपके घर पे होए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को शिक्षा के क्षेत्र में 2 बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस सत्र में निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल किसी खास दुकान से बुक और ड्रेस खरीदने के लिए नहीं कहेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के माता पिता किसी भी दुकान से अपनी सहूलियत के हिसाब से किताबें और ड्रेस खरीद सकते हैं। सरकार का ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। फैसले का ऐलान करते हुए भगवंत मान ने कहा कि शिक्षा का अधिकार हर किसी के लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि वह भी एक अध्यापक के बेटे हैं, इसलिए शिक्षा को लेकर वे आज 2 बड़े फैसले ले रहे हैं। पहला, राज्य के निजी स्कूल इस सत्र में अपना एडमिशन फीस नहीं बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब कोई भी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान पर जाकर यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए नहीं कहेगा। एक दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि स्कूल और कॉलेज शिक्षक अब से सिर्फ शिक्षण कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उन्हें इसके अतिरिक्त कोई और काम नहीं सौंपा जाएगा। साथ में मान ने उनके लंबित मुद्दों के जल्द समाधान का भी वादा किया।
मान ने गारंटी देते हुए कहा कि पंजाबी विश्वविद्यालय को उसके कर्ज से निजात दिलाई जाएगी ताकि वह उत्तर भारत में उच्च शिक्षा के लिए एक बेहतरीन संस्थान के तौर पर अपनी प्रतिष्ठा फिर से हासिल कर सके। मालूम हो कि मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद भगवंत मान कई बड़े और अहम फैसले ले चुके हैं। इससे पहले भगवंत मान ने सोमवार को भी बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी डोर टू डोर राशन की डिलीवरी का ऐलान किया था। महंगाई से परेशान केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 1 जनवरी 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इससे पहले अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की डीए को 28% से बढ़ाकर 31% करने का फैसला किया था। इस बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 31% हो जाएगा। अभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 31% के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन सरकार ने इसे 3% बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन के साथ में नए महंगाई भत्ते का पूरा पेमेंट किया जाएगा। अप्रैल के महीने में कर्मचारियों को उनका पिछले 3 महीने का सारा एरियर भी दिया जाएगा। 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद क्षेत्रीय कर्मचारियों को 73,440 से लेकर 2,32,15,220 रुपए तक के एरियर का लाभ मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के खजाने पर प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा और इस कदम से 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। दरअसल माना जा रहा है कि होली के पहले ही सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करेगी, लेकिन ये फैसला अब लिया गया है। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।